नंबर 1 सड़क के किनारे लगे सिक्योरिटी कैमरे में देर रात कुछ असमान घटना कैद हो गई। स्क्रीन पर धुंध जैसी एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो खाली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था, केवल एक धुंधली रूपरेखा थी जो बिना किसी ध्वनि या दिशा के चलती थी। स्थानीय लोगों ने फुटेज देखे तो उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वे इस सड़क का भूत कहते हैं, एक छायादार उपस्थिति जो अक्सर रात के समय में दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि यह कहां से आती है और क्यों दिखाई देती है, लेकिन हमेशा अकेले ही दिखाई देती है और बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। नंबर 2 हंटर मैथ्यूस टेनिस के मेम्फिस में एक ऐतिहासिक घर में रहते हैं जिसका निर्माण 1959 में हुआ था। यह घर एक फोरेंसिक केंद्र के सामने स्थित है जहां अक्सर वास्तविक शव परीक्षण किया जाता है। एक रात जब हंटर घर पर अकेला था तो उसने देखा कि उसके सामने बरामदे में टोपी पहने कोई व्यक्ति खड़ा है और यही वह समय है जहाँ चीजें सचमुच डरावनी होने लगती हैं। What in the actual hell? There's literally हंटर का कहना है कि उसने दरवाजा खोला क्योंकि दुर्भाग्य से उसके दरवाजे पर अजनबियों का खड़ा होना एक आम समस्या है, लेकिन आमतौर पर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। We live in downtown Memphis, which means we're used to having a homeless population. Usually when it rains, we will have homeless people walk up on the porch, and it is sad, but we do have to ask them to leave because we're on a private property. Every time I have had to ask a homeless person to get off the porch, they've always been kind, sweet, or just listened. They're just like you and me. They're just in much rougher circumstances. I was perplexed in the video because I thought I didn't pay attention to the light passing through the shadow. I was like, it's not raining. Why is someone on my front porch? I get that to a lot of you in your everyday lives, that's not a good call. And probably moving forward, I won't do that. But I've been in that situation multiple times and I just didn't think anything about it. अब हंटर ने अपने ही वीडियो को गलत साबित करने की कोशिश की है ताकि पता लगाया जा सके कि उस रात उसने अपने दरवाजे पर क्या देखा था, लेकिन अभी भी इसका मतलब कोई नहीं जानता। The front of our house where somebody would be. For them to run, where would they have to hide? It goes straight out, guts out. This way, another commercial building, it juts out. They would also have to jump down into this drop of a fence and go that. हंटर का कहना है कि वह 2 साल से घर में रह रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। तो फिर उसने अपने दरवाजे पर क्या देखा था? वह कोई भूत था या कुछ और? आप नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 3 सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास से आता है और उसके कंधे पर थपथपाता है। जैसे वह मुड़ा तभी तेज गति से आती हुई धात उसके पास से कुछ इंच की दूरी से गुजरी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुरक्षा फुटेज को दोबारा देखने पर संरक्षण देवदूत का पता चला। रहस्यमय व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य उस व्यक्ति को बचाना था और फिर ऐसे गायब हो जाना था जैसे वह कभी भी अस्तित्व में ही न हो। नंबर 4 एक व्यक्ति ने अपने भाई की बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरे पर कैद एक खौफनाक फुटेज साझा किया। देर रात को सिक्योरिटी फुटेज में 3 छायानुमा आकृतियां पास के एक घर से चुपचाप बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वे एक परिवार की तरह लग रहे थे। लंबे, माध्यम और छोटे पूरी तरह से मौन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे आकृतियां शांतिपूर्वक सड़क पार कर दूसरी दीवार में गायब हो गई। उस व्यक्ति ने कहा कि जिस किसी ने इस क्लिप को देखा वह दंग रह गया तथा उसे समझ नहीं आया कि वे परछाइयां वास्तव में क्या थी। नंबर 5 इस अजीब फुटेज में दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक अपार्टमेंट परिसर के ठीक बाहर रिकॉर्ड किया गया था। जो उसका कहना है कि यह फुटेज उनके पारिवारिक मित्र ने उनके अपार्टमेंट के बाहर लगे डोर कैम पर कैद किया था। यह ऐसा दिखता है जो सचमुच विचित्र है।
सीढ़ियों के नीचे कोई छोटी सी आकृति चलती हुई दिखाई देती है जो 2 पैरों पर चलती हुई प्रतीत होती है। फिर जब एक महिला वहां से गुजरती है तो वहां उसका ध्यान हटाने के लिए खुद को दीवार में सटा लेती है। फिर वह छोटी सी आकृति तेजी से सीढ़ियों के बीच से रेंगती हुई निकल जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है। अजीब बात यह है कि यह जो भी ऐसा लग रहा है जैसे वह छोटा सा वस्त्र पहने रखा है।